क्या भारत की दुर्दशा के लिए महाराज मनु और उनकी मनुस्मृति जिम्मेवार है? आपने बहुत सारे कम्युनिस्टों से, नास्तिकों से, ईसाई और मुसलमानों से, बौद्धिस्टों से सुना होगा कि भारत की दुर्दशा के लिए मनु जिम्मेवार है और इसकी मनुस्मृति जिम्मेवार है। बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रचारक आचार्य रजनीश, जिन्हें आप और हम प्यार से ओशो कहते हैं, इन्होंने भी मनुस्मृति पर कड़े प्रहार किए हैं। और ओशो ने तो यहां तक कह दिया है कि भारत की दुर्दशा के लिए मनु जिम्मेवार हैं। जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, जनजाति, अर्थात भारत में जिनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, उनके लिए मनु जिम्मेवार है। ये ओशो कह रहे हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो समाज में उनको दबाया जा रहा है, इसके लिए मनु जिम्मेदार नहीं, अपितु इसके लिए उस समय के प्रशासक, राजा महाराजा जिम्मेदार हैं। आजादी के लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं और 70 वर्षों में भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ संविधान इस देश में काम कर रहा है। इसके बाद भी दलित अपने आप को दबा और कुचला महसूस कर रहा है। इसका क्या कारण है, कभी आपने विचार किया? मनु ने तो संसार के सभी व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए अपने भारतवर्ष में बुलाया है। वे कहते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। ए दुनिया के लोगों, शिक्षित बनने के लिए, अपने अपने चरित्र को शुद्ध बनाने के लिए, चरित्रवान बनने के लिए, महान बनने के लिए आओ इस देश में शिक्षा ग्रहण करो। मनु की शिक्षा व्यवस्था सार्वभौमिक थी, परंतु हमने अपनी कमियों को छुपाने के लिए अपने सारे जो दोष हैं वे मनु पर थोप दिए और कह दिया कि सब कुछ ये मनु की वजह से सब गड़बड़ है इस देश में। सज्जनों, मनु एक ऋषि थे, सच्चे महर्षि थे। ऋषि वो होता है, ऋषि स यो मनुरितः, जो प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक प्राणी का हितैषी हो, उसे ऋषि कहते हैं। और ऐसे ऋषि, ऐसे महर्षि मनु संसार के कल्याण के लिए एक विधान बनाते हैं और उस विधान का नाम है मनुस्मृति। और जब तक मनुस्मृति का इस पृथ्वी पर शासन था, तब तक कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं था। इसलिए स्वार्थियों ने सबसे पहले मनु पर प्रहार किया ताकि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, हिंदू कमजोर हो जाए। इसलिए हमारे जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ थे, इन पर इन विधर्मियों ने आक्षेप लगाया, कहा कि मनु ने समाज को बांटा है। जो समाज को जोड़ने के ठेकेदार हैं, वो एक छोटे से बच्चे को, 2 क्लास 3 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को जब वो स्कूल में नाम लिखाने जाता है तो सबसे पहले उसकी जाति पूछते हैं कि तू एससी है कि ओबीसी है कि जनजाति है
कि तू किस जाति का है पहले बता, तब तेरा एडमिशन करेंगे। ये इसी देश में हो रहा है। और इसी देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं, एक गरीबों के लिए और एक अमीरों के लिए। और ये टोटल जो संविधान है ये अमीरों का समर्थक है, गरीबों का नहीं। क्योंकि इन्होंने कुछ धाराएं ऐसी बनाई हुई हैं अपने बचाव के लिए। एक व्यक्ति करोड़पति है, BMW, मर्सिडीज कार और महंगी महंगी कारों में सड़क पर तेज रफ्तार से चल रहा है, और उसके द्वारा किसी गरीब को, पैदल चलते हुए को, किसी साइकिल पर चलने वाले को मार दिया जाता है। शराब पीकर चला रहा है, एक निर्दोष गरीब को मार रहा है, परंतु इसी संविधान के कारण खड़े खड़े थाने से जमानत प्राप्त कर लेता है। जबकि मनु के संविधान में ऐसी जमानत की व्यवस्था नहीं है। जैसा जैसा उच्च व्यक्ति जितना गलत काम करेगा उसको पद के हिसाब से उतना ही बड़ा दंड होगा। पर स्वार्थियों को तो मनु का कठोर संविधान पसंद नहीं था। हर जगह जमानत की धाराएं देनी थी। इसलिए सबसे पहले इन लोगों ने चालाकी से मनु के संविधान का विरोध किया और अपना संविधान बनाकर लागू कर दिया। और सज्जनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक ये संविधान इसी प्रकार रहेगा, ये देश इसी प्रकार दुखी होगा। इसलिए समय समय पर अपने देश के कल्याण के लिए यदि संविधान में परिवर्तन करना हो तो वर्तमान शासक को परिवर्तन करना चाहिए। जैसा कि आजकल मोदी जी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी धाराओं को उड़ा दिया। ऐसे ही एक धारा थी 370, अपने ही देश में 2 विधान बने हुए थे और मोदी जी ने 370 को उड़ा दिया। ऐसे बहुत सारी धाराएं हैं जिनको मोदी जी उड़ा रहे हैं और भविष्य में भी न जाने कितनी धाराओं को और उड़ा दिया जाएगा। क्योंकि हमारा जो संविधान है पूरा का पूरा अंग्रेजों ने अपने सामने लिखवाया है। संविधान सभा का गठन भी अंग्रेजों ने किया है। इतिहास बताता है कि आजादी के बहुत वर्षों तक अंग्रेज यहां पर हुकूमत करते रहे परोक्ष रूप से। और आज भी बहुत सारे जो कानून की धाराएं हैं वो अंग्रेजों की बनाई हुई है और हमारे देश के लोग उन्हीं धाराओं को लेकर के, उन्हीं धाराओं को अपने सिर पर ढोकर चल रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मनु के संविधान में कोई दोष नहीं है। मनु का संविधान कहता है कि मनुष्य जिस जिस अंग से गलत कर्म करे, राजा को चाहिए, न्यायाधीश को चाहिए कि उस पापी का, दुराचारी का, उस दुष्ट का, उस तस्कर का वह अंग विच्छेद कर दे। यदि कोई बलात्कारी है तो उसके उस अंग का विच्छेद कर देना चाहिए, पूरे देश में बलात्कार रुक जाएगा। पर हमारे देश के स्वार्थी नेताओं ने तो जमानत की धाराएं बनाई हुई है। किसी को नाबालिग सिद्ध करके जमानत ले लेते हैं, किसी को मंदबुद्धि सिद्ध करके जमानत ले लेते हैं, किसी को अल्पसंख्यक बोल के जमानत ले लेते हैं। तो ये धाराएं इन बदमाशों ने, स्वार्थियों ने अपने बचाव के लिए बनाए हुए हैं। इसलिए मनु की व्यवस्था में सबके साथ समान व्यवहार था, पक्षपात रहित व्यवहार था। यदि मनु के संविधान को हूबहू उतारा होता और इस देश में लागू किया होता तो आज ये देश विश्व गुरु होता। तो आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। धन्यवाद।